जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। एसएससी जीडी 2025 की आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। जिन लोगों ने 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था, तो आज मैं 2024 में जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर की आ चुकी है उनको सोल्यूशन करवाने वाला शुरू कर चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग देखेंगे इसमें, और जो आज का हमारा सेट है वो 7 मार्च 2024 के ये 2 से मतलब 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो पेपर हुआ था उसका रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले 20 क्वेश्चन हैं। बहुत ध्यान से इनको देखिए। अगर आप 2025 की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपने 2024 में दिया है पेपर तो देख लीजिए कि आपके मतलब आपने जो पेपर दिया उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन देखिए 2025 वाले जो भी हैं अपना बताएंगे कितने आपने से सही किए। ठीक है, तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहले क्वेश्चन शुरुआत कर रहा है, कह रहा 5 ABCDE वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठा लो। 5 लोग हैं तो केंद्र की ओर मुख करके 1 2 3 4 और 1 5 आदमी बैठे गए। उसके बाद क्या कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा है समझिएगा, क्वेश्चन को समझना है बस। कह रहा है सी जो है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, छोड़ दो, यहाँ से शुरू करो। बी जो है वो ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाईं और, अगर ई दोस्तों इधर करके बैठा है तो ई का जो इस तरफ होगा तो याद रखेंगे दाहिना होगा, और इधर जो होगा वो बायां होगा। ठीक है, और ई के बाईं और दूसरा, यानी कि ई का बायां पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये जो दूसरा स्थान है यहाँ पर कौन बैठा है, ये बी बैठा, और बी का मुख किधर है, अंदर की ओर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ए ई के दाहिने और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के दाहिने ओर, तो ई का दाहिना एक पहला यहाँ और दूसरा कहाँ पर, ये दूसरा यहाँ पर, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो आप कहेंगे ए बैठा है। ठीक है, ए ई के दाएं की बोला है, ई के दाहिने बैठा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। एक बात उसने और आपको क्लियर की थी, जो सी और ए निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी और ए जो निकटतम पड़ोसी नहीं है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो सी है वो यहाँ पर तो बैठेगा नहीं। अगर यहाँ पर नहीं बैठेगा तो सी दोस्तों कहाँ पर बैठेगा, ये बैठा। बचा कौन, ए बी सी डी बचा, तो डी ले लिया। अब कह रहा सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, ये रहा सी। अब सी का मुख जब अंदर की ओर है तो इधर इसका क्या होगा, ये दायां होगा, और इधर क्या होगा, बायां होगा। तो सी के जो बाईं ओर बैठा है वो कौन बैठा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बी वाला बैठा है। राइट आंसर क्या होगा, बी। मैंने इसमें आंसर जो है वो छुपा दिए हैं ताकि आपको लगे कि आप किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, इनमें क्यू के विपरीत बताना है। क्यू के विपरीत क्या होगा, देखो इनमें आपको कोई चीज़ें कॉमन मिलती होगी, दोनों पासों में बोल उठानी। अगर मैं पी से उठाऊं तो पी मुझे कॉमन मिला, और इसको आप इस तरीके से घुमा दीजिए, चाहे इधर से घुमा दीजिए चाहे इधर से, किसी भी तरीके से आप घुमा दीजिए, लेकिन दोनों में सेम आपको घुमाना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से घुमाता हूँ तो पी के बाद मुझे क्या मिला, क्यू मिला। ठीक है, और क्यू के बाद क्या मिला, यक्स मिला। ठीक है, उस तरीके से पी यहाँ भी कॉमन है तो पी के बाद क्या मिलेगा, पी के भाई पी के पी मिले, और पी के बाद इधर अगर मैं घुमाता हूँ तो मुझे मिलता है यम, और यम के बाद क्या मिला, आर। उसने पूछा क्या था दोस्तों, कह रहा क्यू के फलक के, क्यू के विपरीत क्या है दोस्तों, यम है, यम वाला। क्यू के विपरीत क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। राइट आंसर दूसरा होगा। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए इनमें से राइट आंसर बताना है, प्रश्न विकल्प चुनना है, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इस वाले चिन्ह में क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले अगर आप काले वाले को पकड़ें तो सही होगा। देखो ये इसके विपरीत बना दिया, ठीक है, और ये इसके विपरीत बना दिया, ये इसके विपरीत बना और ये इसके विपरीत, ये देखिए ये इसके विपरीत है। यानी कि हमेशा याद रखना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बनेंगे, मतलब आमने सामने बनेंगे। देखो ये कहाँ पर है, ये इसके आमने सामने काला, फिर ये काला, ये भी इसके आमने सामने, ये भी आगे। लेकिन ये देखो यहाँ पर है, ये गलत हो गया। ये देखो पास पास है, ये भी गलत है। ये इस तरीके नहीं, देखो एक ही में ये आपका बन रहा है। राइट आंसर ये वाला होगा, ये डी वाला बनेगा। ठीक है, यही वाला राइट आंसर होगा। आप इसको बिना मतलब कुछ सोचे समझे बिना इसको आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। ये लीजिए, कह रहा सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये आपको कथन कार्यवाही का क्वेश्चन है, बताना है। कह रहा सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो खिलाड़ी जो है मैं खिलाड़ी को के बना लेता हूँ, जो सभी खिलाड़ी क्या हैं वो सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो लंबे को यल बना लेता हूँ। ठीक है, सभी खिलाड़ी क्या हैं दोस्तों, लंबे हैं। उसके बाद कह रहा सभी लंबे ये क्या है, सभी जो लंबे हैं वो छोटे हैं, सभी लंबे क्या है, छोटे, तो छोटे को मैंने सी लिख लिया। ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, जब दोस्तों कथन पॉजिटिव हो तो जो निष्कर्ष होता है वो निगेटिव वाला अपने आप गलत होता है। पहली बात क्लियर है, जब सभी कथन क्या हो, पॉजिटिव हो, और निष्कर्ष जो होता है वो अपने आप गलत होता है। और दूसरी बात एक और याद रखना है, जब आप न्याय निगमन पढ़ते हैं, जब कथन में सब में सभी दिया हो तो निष्कर्ष में कुछ दिया होता है वो अपने आप सही होता है। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एक कथन अनुसरण करता है। राइट आंसर ये वाला, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक परिवार में 8 सदस्य आपको दिए गए हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, वे सभी रात के खाने के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठते हैं मुँह करके। मतलब ये आपको बताना है 8 आदमी वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुँह करके बैठेंगे। तो समझो किस तरीके भाई, ये मैंने मेज बना ली और 8 आदमी बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आदमी बन गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप सुनिए, क्वेश्चन कह रहा कहाँ से शुरू करते हैं। अब कह रहा ओ जो है वो यम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा। यम के दाईं ओर, तो यम मैंने मान लिया यहाँ पर है यम, और यम का दायां इस तरफ होगा, और यम के दाईं और तीसरे स्थान पर अगर बैठा तो 1 2 तीसरा ये होगा, और तीसरे स्थान पर अगर बैठा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ आज आपका तीसरे स्थान पर है। अब क्या करा, क्यू ओ के विपरीत बैठा है। देखिए अगर विपरीत है तो आपको तभी मैंने क्या बनाया, अगर आपको हमेशा याद रखना 8 बनाया 6 बनाया तो एक आमने सामने, ये देखिए इसके आमने सामने, ये इसके आमने सामने, ये इसके आमने, ताकि आपको विपरीत बैठाने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये अब कह रहा ओ के विपरीत कौन है, ओ के विपरीत आपका क्यू आ गया, ओ के विपरीत क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, यू टी के विपरीत बैठा हमें नहीं पता, लेकिन अब यहाँ से शुरू करते हो। यन जो है वो क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, क्यू का बायां भाई, क्यू का दायां इधर होगा और क्यू का बायां किधर होगा, क्यू का बायां इधर होगा। ठीक है, तो क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा यन, तो 1 2 3 तीसरा यहाँ पर हुआ। यहाँ पर कौन बैठा है, आप कहेंगे यहाँ पर बैठा है यन। ठीक है, यन बैठा है। उसके बाद अब देखिए, अब कह रहा पी जो है वो यम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, आर टी के ठीक दाईं ओर बैठा। एक बात हमेशा याद रखना, देखो यहाँ से समझो, क्या क्यू के ठीक दाईं और यन के ठीक दाईं ओर, मतलब आपको ये बताना है ये यन के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा। समझो, देखो यन के ठीक दाईं ओर अगर आप बताएं तो देखो क्यू और यम तो नहीं बैठेंगे, या तो यू बैठेगा या तो टी बैठेगा। अब एक बात हमेशा याद रखना है, अब यू और टी में से एक बैठेगा, तो एक बात हमें क्लियर पता चल गई, या तो यहाँ पर यू होगा और या तो यहाँ पर टी होगा। एक बात हमें क्लियर पता चल गई, लेकिन और यहाँ पर या तो यू होगा और यहाँ पर या तो यू होगा। क्यों, इसका कारण है क्योंकि उसने पूछा यू और टी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, यानी कि यू और टी के अलावा इन दोनों, एक मिनट, यू और टी के अलावा यहाँ पर और कोई इन दोनों पे नहीं बैठे। अब बाकी जो बचे इनको यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। बाकी अब क्या बैठा है, उसने कहा, अब देखिए आगे उसने कहा पी जो है वो यम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर यम के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यम के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अरे यार ये तो हमें मिल रहा है, मैं गड़बड़, ये जो यम ये तो मिल रहा है, क्लियर है, पी तो पता चल गया। जो कह रहा पी जो है वो यम के बाईं ओर, तो यम का बायां इधर होगा ना, यम का बायां किधर होगा, यम का बायां इस तरफ होगा, और यम के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, पी, तो पी मुझे यहाँ पर मिल गया भाई, पहले पर ये दूसरे पर ये मिल गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा आर जो है वो टी के ठीक दाईं बैठा है। अगर देखो अब क्या कर रहा, आर जो है वो टी के ठीक दाईं बैठा है, तो जाहिर सी बात है आर यहाँ पर होगा। अगर दोस्तों आर यहाँ पर होगा तभी तो इसका दाएं यहाँ पर टी होगा, तो यू यहाँ पर होगा। तो उसने क्या पूछा, अब बचा था यू टी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा एन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो एन के ठीक दाईं ओर यू बैठा। ये बात आप सभी को क्लियर होगी, सरल क्वेश्चन था, आप लोग इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपको दिए गए हैं, संबंधित अक्षरों में से चयन करना है, राइट आंसर क्या होगा। ए दिया है, यम दिया है, जी दिया है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, ए कितने पर आता है, आप कहेंगे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन आसान रहे। भाई ए आता है 1 पर, यम आता है 13 पर, और जी आता है 7 पर। ठीक है, उसके बाद ये आपका आता है 23 पर, सॉरी ये 24 पर आएगा, जेड आता है 10 पर, और ये आपका कितने पर आएगा, डी आता है 4 पर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से -3 किया गया, बस क्वेश्चन समाप्त है। -3 देखो भाई, 7 में से -3 करोगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। 13 में से -3 करोगे 10 आ जाएगा, और अगर 1 में से आप मतलब इसको अगर 27 मान लो, तो 27 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24, यानी कि माइनस का 3 किया है। पहला कितने पर है, 14 पर, 14 में से 3 जाएगा 11, 11 पर क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा, और के एक ही ऑप्शन में है, राइट आंसर आपका चौथा है। क्लियर है, बस समाप्त। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर आप इसमें समझ गए तो ये आपका खत्म है क्वेश्चन। ठीक है, 14 में से 3 जाएगा 11, 11 पर आएगा के। नेक्स्ट ये लीजिए आपका स्क्रीन पर, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगला क्या आएगा। देखो अगर आप देख रहे होंगे भाई, पहले उसने क्या किया है, पहले 45 डिग्री था, फिर थोड़ा और कोण बढ़ाया, फिर और कोण बढ़ाया, अब की बार एक और कोण बढ़ाया। तो देखो एक बात बताओ, अब की बार क्या आएगा। उसके अलावा एक और आप इसमें देख सकते हैं, उसके अलावा इसके वर्ग भी देख सकते हैं आप, इधर ले गया एक। अच्छा एक बात इसमें आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेखा थी वो अपने स्थान पर ही रहती है, ये वाली जो रेखा है वो अपने स्थान पर रहती है। रेखा जो बदली है वो ये वाली बदली है। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे होंगे भाई, अगर मैं इसको, एक वर्ग है मेरा, ठीक है, अगर वर्ग को मैं 8 खंडों में विभाजित करता हूँ,
ठीक है, 8 खंडों में मैंने विभाजित कर दिया, मैंने 8 खंडों में विभाजित कर दिया और शुरुआत कहाँ से की है, शुरुआत सामने से की है। ठीक है, अगर मैंने शुरुआत सामने से की है और पहले भाई शुरुआत यहाँ पर थी, दूसरे अगर स्टेप में देख रहे होंगे, दूसरे स्टेप में तो ये आपका गोला यहाँ पर आ गया, तीसरे स्टेप में ये आ गया, चौथे स्टेप में क्या है, ये आया, क्योंकि 8 खंडों में विभाजित किया ना। तो 5वें स्टेप में अब की बार कहाँ आएगा, गोला बिल्कुल सामने आएगा और इसमें है राइट आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए, बी या सी जो भी हो, लेकिन यही राइट आंसर है। क्लियर है। आप अभी फिलहाल आपने देखा नहीं होगा, अगर आपने एसएससी का जो पेपर हुआ था 2023 में, शायद सीएचएसएल का हुआ था, हाँ 2023 में सीएचएसएल के पेपर में देखिए, उसका पेपर उठाइए, और एक आरपीएफ का 2019 में हुआ था उसका पेपर उठाइए, उसमें जो जितने भी ये वाले इस तरीके से चित्र दिए हैं दोस्तों, उनमें सभी क्या कर रहा है, वो एक वर्ग को 8 खंडों में विभाजित करके ही क्वेश्चन को बना रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से मैंने सोचा कि इस तरीके से बनाया, क्योंकि आप यही तो बात होती है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देख कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला ये रहा आपसे की स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बताइए, ये देखो ये प्रतिबिंब दिया गया है, ए बी रेखा है, आपको इसमें बताना है ये प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो इस प्रतिबिंब की बात अगर मैं करता हूँ, इसके 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए, इस तरीके से देखो चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको बस समझना है किस तरीके से आप लोग इसको बना सकते। देखो एक बात हम आप बताओ, ये जो वर्ग होगा, ये वर्ग बिल्कुल इसी तरीके से, कि काला वाला है, जो काला वाला है बिल्कुल इधर सटीक आ जाएगा, बिल्कुल क्या आ जाएगा भाई, ये जो इस तरीके से लाइन है तो वो इस तरीके से बनेगी बस। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले सफ़ेद है, और ये भी नहीं होगा, या तो ये ऑप्शन है या तो ये। लेकिन अब दूसरी बात और है, दूसरी बात क्या है, अगर दूसरी बात आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे, भाई एक बात बताओ, ये काला वाला ठीक है, देखो अगर इस वाले को आप पलट रहे होंगे, इस वाले को अगर आप इसको पलटेंगे तो ये जो बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो वर्ग है वो बाहर के, ये जो सफ़ेद वाला है, सफ़ेद वाला भाई बाहर की ओर रहेगा ना। ये देखो अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ये माना मेरे तरबूज है, इसको 4 तरीक़ों से बांध दिया, ये वाला कलर है, ठीक है, ये वाला कलर है और ये सफ़ेद है। अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये सफ़ेद वाला बाहर की ओर ही रहेगा, ना कि और इसमें देखिए अंदर की ओर रहेगा, इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें एक एक को लेकर चलना, एक एक को कैसे लेकर चलना समझो। भाई पहली बात बताओ, टी कितने पर आती है, 20 पर, और फिर एक स्टेप छोड़ दिया, लेकिन हम शुरुआत करते हैं वी से। अगर वी को देखते होंगे तो वी आपका कितने पर आता है, आप कहेंगे 21 पर, और 21 से भी कितना गया है, ये 23 गया है, यानी कि कितना किया है, 1 मिनट, 21, या तो एक ही स्टेप छोड़ रहा है, 1 मिनट में देख रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको देखूं, पहले क्या किया, वी से भाई प्लस का 1 है, ठीक है, फिर क्या है प्लस का 1 है, ठीक है, और फिर क्या है प्लस का 1 है, प्लस का 1 ही हो रहा है यार, 21 नहीं, माफ़ी चाहेंगे 22 पर आता है, तभी मैं कहूँ गड़बड़ में क्यों कर रहा। बी आता है दोस्तों 22 पर, बी कितने पर आता है, बी 22 पर आता है। ठीक है, तो 22 23 24 वही कर रहा है, 22 23 24, तो यहाँ पर और ये कितने पर है, 20 पर है। अगर 20 पर है उसके बाद ये 22 पर है, तो जाहिर सी बात यू आएगा, यू से शुरुआत होगी, और यू से शुरुआत एक ही ऑप्शन में हो रही है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। बस आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, खत्म है आपका। देखो भाई टी है, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, एक एक प्लस हो रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका यू, और इधर क्या है एक एक माइनस हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, इनको क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, और ऐसा क्रम में व्यवस्थित करने से सबसे पहले क्या करना है, देखो यम तो इसमें सम्य कॉमन है, उसके बाद देखो ओ मिला, अगर ए मिला है, ए तो सबसे पहले आएगा, यानी कि सबसे नंबर 1 पर कौन आएगा, 1 पर एक आएगा। ठीक है, तो चौथा सबसे पहले आएगा, तो चौथा सब में ऑप्शन 1 में दिया है, ये आपका इसको हटा दो, ये क्लियर है। उसके बाद देखो ओ, देखो इसमें भी, उसमें भी, इसमें भी। अच्छा एक बात आपको समझ में आई, बात ये समझ में आई, सबसे लास्ट में कौन आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर बस दिमाग लगाना होता है भाई, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, और यहाँ पर यू है, यानी कि सबसे जो लास्ट में आएगा 2 वाला आएगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा, 2 वाला, ये सबसे क्या आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, 2 वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे लास्ट में 2 वाला ऑप्शन नंबर चौथे में दिख रहा है। यही क्वेश्चन खत्म है। बस ये जल्दी क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है दोस्तों। आप अपने आप अब देखिए, ओ में इनमें कोई भी आपका पहले आ सकता है, लेकिन सबसे लास्ट में कौन आएगा, दूसरा, क्योंकि उसके एम के बाद यू दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये भी बहुत सरल क्वेश्चन, कुछ नहीं 3 की मल्टीप्लाई बस कर रहा है। 11 तियाँ कितना होता है, 33, 33 तियाँ 99, 9 तियाँ 27 और 2 29। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो भाई, आंसर आपका आ जाएगा 297 मल्टीप्लाई 3 7 21, 2 बचा, 9 तियाँ 27 29, 2 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, 891 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस क्या है 3 की मल्टीप्लाई है, सीरीज खत्म है, 3 की मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन में कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये लीजिए बताइए। अब एक बात मैं आपको बता दूं, सिंपल सिंपल मेरी बात ये आपको याद रखना है, अगर दोस्तों क्या है सिंपल मेरी बात, सिंपल मेरी बात इस तरीके से है, अगर आपको 2 बार ये अंक दे दे
दो बार आपका कुछ कोडिंग दे दे तो हमेशा याद रखना जो मान यहाँ पर जिसका होगा वही होगा, इसमें आपको और तकनीक लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे अब एक बात बताओ, शुरुआत में मेरे पास डी है, अगर मैं देख रहा हूँ लास्ट में क्या है डी है, तो लास्ट में लास्ट का मान कितना है 4, यानी डी का मान 4 है तो 4 तो सब में है। अच्छा उसके बाद देखो 5 भी सब में है, यानी दो वाले मुझे देखना ही, दो मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तीसरा वाला सी, अब सी में अगर देखो सी की शुरुआत किससे हो 3 से, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास ए है और ए किसने पर 1 पर, तो यानी कि अगर ए 1 पर है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो, उसके बाद आता है डी, और डी अभी हमने देखा 4 पर है तो 4 आएगा, तो राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। क्लियर है, बस इनमें क्या है जिसका मान जो है वही आपको रख देना। क्वेश्चन आपका समाप्त है। नेक्स्ट पर देखते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन बताइए। अब देखो इसमें आपको दिमाग लगाना है, एडिशन को 76 और सब्सट्रैक्शन को 142 लिखा जाता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब इसमें आपको सोचना है, अगर आप इसको पहले ऐड करके देखें भाई, एक आता है 1 फिर 4 फिर आपका 9 है, फिर आपका 20 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका कितना है 15 है, फिर आपका कितना है 14 है, ठीक है। इस तरीके से तो अगर आप इसको जोड़ना चाहें, देखो 14 1 15 15 15 30 20 50, ठीक है 50 हो गया 50 हो गया 50 9 50 ये हुआ, ठीक है। 9 दूनी 18 18 4 22 22 और 4 26। अब देखो इनको ऐड करें कितना बना 76, कुछ नहीं था भैया, इनको लिखना है और ऐड करना है बस। देखो 76 आ गया, यानी कि हम समझ गए लिखना है और ऐड करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको। डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, वी आता है 22 पर, आई आता है 9 पर, यस आता है आपका 19 पर, आई आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर। जोड़ दो, आपका क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। क्वेश्चन आपका खत्म है अगर आप जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए 4 5 9 9 18 9 3 27 9 चौक 36 36 9 चौक 36 9 5 45 46 47 47 और 4 51 51 का एक हासिल लगा 5, राइट आंसर 101। अब मुझे पता चल गया ना इकाई एक अंक आएगा, तो मुझे लगने की जरूरत नहीं, फिलहाल आगे भी देख लेते हैं। इकाई अंक एक तो आ गया, एक ये 2 3 3 और 3 ये हुआ, और 3 2 5 5 और 5 10, 101 राइट आंसर है, ठीक है। इसको जोड़ना है, आंसर आपका आ गया 101, ठीक है। 101 राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए, बताइए। ये कोडेड का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में जब भी आए तो गलत नहीं करना है। सेट उसने क्या पूछा, जेड का यस से संबंधित, जेड का यस से संबंधित। अब पहले देखो यस के आगे क्या लगा, गुणा लगा है, जेड का यस से, तो पहले देखो गुणा क्या कहाँ में आता, गुणा, गुणे का मतलब दोस्तों क्या है, गुणे का मतलब पिता है, यानी कि मुझे ये पता चल गया जो यस रहा होगा ये क्या है, पुरुष है। पिता अगर है तो ये मुझे पता चल गया पुरुष है, ठीक है। यस क्या है, पुरुष। अब अपने से शुरुआत करो, जेड है, माइनस है, टी है, भाग है और फिर यस है। अच्छा आप मानो यस हो, आप क्या हो, यस। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है माँ, भाग का मतलब क्या होता है, माँ। कोडेड में ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भाग का मतलब होता है यहाँ, यानी कि यस जो है वो टी की क्या है, माँ है, यानी कि यस आप हो, आपकी माँ कौन है, टी, ठीक है। आपकी माँ कौन है, टी, और फिर माइनस, ठीक है। अगर अब देखो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ मुझे मिला है बहन, ठीक है। अब क्या है, आपकी ये माँ है और माँ की बहन कौन होगी, माँ की बहन कौन होगी भाई, माँ की बहन मौसी, माँ की बहन कौन हो जाएगी, मौसी, मौसी हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा का जेड का, जिसके साथ का लगा होती है उसी का क्वेश्चन बताना होता है, और माँ की बहन तो ऑप्शन में ही दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ की बहन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 15 49 53 26 42, इसमें क्या कर सकते हैं, 15 49 सॉरी 50 49 53, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ सकता है 25, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे ये वर्ग बन रहा है नहीं, 7 6 42, अगर ये वर्ग के आसपास है मेरे हिसाब से तो आप इसको क्या लगा। और एक बात याद रखना, ये माइनस में दिए हैं, आंसर जो है वो सभी आंसर क्या है, ये माइनस में है, शायद आंसर क्या है, ये माइनस में है भाई। लुप्त संख्या बतानी है आपको क्या होगी, एक मिनट इसको देखता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आप समझ सकते हैं, थोड़ा इन्होंने जटिल किया है। यहाँ पर क्या माइनस किया, यहाँ पर माइनस का वन है, और यहाँ पर कितना ऐड किया, आप यहाँ पर देखेंगे प्लस का 4 ऐड किया, यहाँ पर क्या है प्लस का 4, यहाँ पर माइनस का 1। यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने फिर क्या है माइनस किया है, और कितना माइनस किया है आप देखेंगे, यहाँ पर 27 माइनस किया, कितना 27। फिर यहाँ पर भी ऐड किया है, यहाँ आप देखें कितना ऐड किया है, तो आप कहेंगे 16 ऐड किया है। अच्छा अब आपको एक बात याद समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन बस आपको थोड़ा समझना है। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, भाई 3 ये क्यूब भी हो सकता है, 1 की घात 4 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबसे पहले 2 को देखता हूँ। अगर मैं 2 को देखता हूँ, मुझे 2 का स्क्वायर लग रहा है, लेकिन ये मुझे 3 का क्यूब लग रहा है, और ये क्या लग रहा है 4 का स्क्वायर। तो मुझे ये मालूम चला कि ये दोस्तों 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार 5 तो क्लियर होगा, लेकिन क्या होगा 5 का क्यूब, क्योंकि भाई 1 क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है, तो अब की बार क्या होगा क्यूब, अब की बार क्या होगा क्यूब। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब एक बात ऊपर चलो,
भाई माइनस प्लस माइनस प्लस, अब की बार क्या होगा माइनस, 125 माइनस होगा कितने में से, 82 में से, सॉरी 42 में से। अगर 125 42 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो आपका 83, काहे का, माइनस का, क्यों, क्योंकि भैया 42 तो कम है ना। अगर 42 में से 125 जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 83 बनेगा, माइनस का 83। क्लियर है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, राइट, माइनस का 83 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा इन्होंने डिफिकल्ट कर सकते हैं, आपको ये समझ सकते हैं, थोड़ा इन्होंने जटिल किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लीजिए, ये बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द, मतलब मास्को, अच्छा ये मास्को क्या रूस की राजधानी है, तो मिस्र की क्या होती है, मिस्र की राजधानी काहिरा होती है, ठीक है। ग्रीक जैसे एथेंस की है, ठीक है, याद रखेंगे। तो मिस्र की राजधानी क्या है, सॉरी मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। नेक्स्ट ये बताइए, ये इस तरीके से मतलब आपको श्रृंखला भरनी है, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना। देखो इनमें, देखो एक बात बताओ, 4 बार एक्स है, एक तो ये दिया है, और डबल वाई, आप इसको टुकड़ों में भी बांट सकते हैं, अगर मैं टुकड़ों में बांटना चाहूँ टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। वैसे आप देख रहे होंगे तो वाई जो है, वाई 3 बार वाई आ रहा है, और उसके बाद 4 बार यक्स है, ठीक है, 3 बार वाई 4 बार यक्स, 1 बार वाई 2 बार यक्स, 2 बार वाई 3 बार यक्स, समझे, मैं तो समझ गया, आप पता नहीं समझे ना समझे। अगर 1 बार यक्स होगा तो 1 बार वाई, 2 बार यक्स तो 2 बार वाई, 3 बार यक्स तो 3 बार वाई, 4 बार यक्स तो यहाँ भी वाई, मेरे हिसाब से। अगर मैं देखता तो पहले मैंने क्या रखा, यक्स लिखा, फिर वाई रखा, हाँ देखो समझो क्या है भाई, पहले क्या है मैंने यक्स लिखा तो 1 बार यक्स 1 बार वाई, फिर क्या है यहाँ पर 2 बार यक्स है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 बाई बाई होगा। मैं आपको जो कटने वाला फार्मूला है वो भी अभी बताऊंगा, जो बांट कर बांधते, ठीक है, 2 बार बाई, फिर उसके बाद 2 बार यक्स है, तो फिर अब क्या आएगा, 2 बार बाई आ गया तो 2 बार यक्स हुआ। देखो पहले यक्स था फिर यक्स हुआ, अब 2 बार बाई हो गया, अब 3 बार यक्स बनाओगे तभी तो 3 बार वाई आएगा, यानी पहले मैंने यक्स रखा फिर वाई रखा फिर क्या रखा, यक्स रखा, ठीक है, 3 बार वाई। अब 4 बार यक्स तो 4 बार वाई, अब भी क्या होगा, बाई होगा, तो यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई कहाँ पर है, वो ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिया है, ठीक है। अच्छा अब आपको टुकड़ों करने वाला ये भी समझ लीजिए, कहीं आप कन्फ्यूजन हो गया हो भाई, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, 20 है तो 4 4 के बना लीजिए 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये ठीक है। तो देखो इसमें वही आपको रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप इन दोनों को देख रहे होंगे, इन दोनों को बराबर कीजिए, अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो भाई इन दोनों को बराबर कीजिए, अगर आप इन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से लगाओगे, अब यहाँ पर अगर टुकड़ों से लगाओ 5 5 के तो बना नहीं सकते, 4 ही 4 के बनाओगे, 1 2 3 4, ठीक। डबल एक्स देखो, डबल वाई तो रखोगे यहाँ पर तो वाई वाला आ जाएगा, गलत हो जाएगा, वाई तो यहाँ पर शुरुआत में है नहीं, तो यहाँ पर आपको एक्स ही रखना पड़ेगा कि सभी ऑप्शन में एक्स है, ठीक है। हालांकि जो मैंने बताया वो भी सही है, आप उसी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं लगा रहा हूँ तो वही बात है, यहाँ पर एक्स है फिर यहाँ पर वाई वही आएगा, सेम ही है, ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं, यही वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए, ये बताइए इसमें अब उससे आपको कौन से चित्र को आपस में बदलना है जिससे समीकरण सही हो जाए। समीकरण आपको जीरो बनानी, मतलब जीरो नहीं बनानी है, आपको 2 ऐसे अक्षर चेंज करने हैं जिससे आपका समीकरण बदल जाए। एक बात बताओ, गुणे की जगह पर माइनस, बराबर की जगह भाग तो बदलेगा नहीं, पहली बात क्लियर है, यानी कि अगर भाग नहीं बदलेगा तो यानी कि एक बात बताओ, यहाँ से मेरे पास मान 2 आ गया, मेरे पास यहाँ से मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब कह रहा बराबर को प्लस में, अच्छा अगर बराबर और प्लस में बदलोगे तो कोई अंतर होगा, बराबर और प्लस में। अच्छा एक बात बताओ, बराबर प्लस नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बराबर आ गया तो इधर तो मान 2 ही निकला, तो 2 इसको कैसे, अब प्लस में यहाँ पर आप प्लस करेंगे तो ये तो 4 3, अब ये आपका 4 बन रहा है ना भाई, 2 में से 1 जाएगा और ये 4, ये तो आपका पहला तो गलत है, पहला गलत है। यहाँ से मान तो मेरा 2 क्लियर आ गया, ठीक है, क्योंकि भाग तो क्लियर होगी। उसके बाद अब देखो, अगर माइनस को और बराबर को, तो माइनस बराबर भी नहीं बदलेंगे, यहाँ माइनस करके यहाँ बराबर करके उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो ये अब आपका दूसरा वाला भी नहीं होगा। अब गुणे और माइनस को बदलो, गुणे और माइनस को बदल कर क्या लगा सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है, बराबर, लेकिन आपको बराबर में 0 लाना पड़ेगा, अगर आप बराबर को नहीं बदल रहे हैं प्लस से तो आपको बराबर में 0 लाना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, अगर आपको 0 लाना पड़ेगा तो ये देखो कितना, 2 3 6 हो जाएगा, तो आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ से कितना है, ये 2 बिल्कुल आ गया भैया, ये वाला तीसरा वाला सही है, देखो कैसे सही है, ये तीसरा वाला बन गया, कैसे, आइए देख लेते हैं।
इसको काटा 2 आया और प्लस में कितना है 4। अब गुणे की जगह पर माइनस रख दो और 3 और माइनस की जगह पर क्या लिख दो 2। 4 2 6 और माइनस 2 3 6। ठीक है, यही आपका सेटिस्फाई बराबर कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर तीसरा बना। क्लियर है तीसरा? बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, इसमें बताना है आपको बदलना है, कैसे बदलेंगे बताइए। इसमें बदलिए, कैसे बदलें। देखो, अगर आप देख रहे होंगे माइनस को गुणा से बदलना है, माइनस को गुणा से बदलना है, तो मेरे हिसाब से अब देखो अपने आप आपको थोड़ा समझना होगा इस चित्र को, अपने आप आपको थोड़ा समझना होगा कैसे। प्लस और माइनस को क्या बदल सकते हैं? अगर मैं प्लस को बदल दूं माइनस से, प्लस माइनस यहाँ पर रख दिया और प्लस कहाँ पर रख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया, तो 18 ये 6 बनेगा। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा, ये प्लस है, 6 5 11 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 10 दूनी 20, 20 में से 21 जाएगा। ये तो 20 में से 21 जाएगा ही नहीं, तो आपका ये पहला वाला गलत है। ठीक है, दूसरा चेक करके देख लीजिए। गुणा की जगह पर प्लस, तो गुणा की जगह पर प्लस हो गया, प्लस की जगह पर गुणा हो गया, तो 21 दूना 42, 42 और 10 कितना बचा 52, तो ये तो 52 आएगा नहीं, ये भी गलत है। अगला देखिए, भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर भाग, तो यहाँ पर गुणा कर दोगे और यहाँ पर भाग कर दोगे तो ये 5 बन जाएगा। 5 21 5 कितना होगा 26, और ये आपका अठाती है 54, 54 में से 5 जाएगा तो आपका बनेगा 49, ये भी नहीं है, ये भी खत्म है। अगला देखिए, बराबर की जगह प्लस रख दो, तो प्लस की जगह पर बराबर और बराबर की जगह पर प्लस, यहाँ से काटोगे 6 आ जाएगा। और ये आपका प्लस है ना, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 10 कितना बचेगा 11, 1 और 10 11, लेकिन इससे पहले 2 की मल्टीप्लाई होगी। इसको देखिए, ये आपका 6 बनेगा, यहाँ पर कितनी है, ये क्या है, ये रखा है ना, तो 10 दूनी ये कितना बनेगा 20 बनेगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और प्लस की जगह पर क्या है, प्लस की जगह पर बराबर रखना है ना, प्लस की जगह बराबर रख दिया और बराबर की जगह पर प्लस, यहाँ पर प्लस रखना है। ठीक है, अब देखो ये 6 आ गया, 20 आ गया, इसका मान 20 है, और यहाँ पर 6 आ गया, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 वो प्लस कितना है 20 बराबर 21, तो यही आपका राइट आंसर चौथा। ठीक है, चौथा राइट आंसर। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए, नीचे देखिए 2 स्थितियां हैं, 2 के फलक के विपरीत आपको बताना है क्या होगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, देख लो। अगर मैं 4 से देखता हूँ फिर 2 आएगा, 2 2 के बाद क्या है 1, यहाँ पर देखिए 4 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5, तो 2 के विपरीत कितना है 3 है, राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए, तो यहीं तक हमारे 20 क्वेश्चन थे। मुझे तो सभी क्वेश्चन सरल लगे, आप अपने आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको सरल लगा, कौन सा कठिन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको सरल लगा है, कौन सा कठिन लगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन और स्टडी से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।